Hi, good evening to all my viewers. This is Shivani Kapoor and you're watching Cricket Maiden. So in this video, we are going to talk about all the IPL updates, all the cricket updates and all the Paris Olympic updates जो आज के दिन क्रिकेट की दुनिया में एंड स्पोर्ट्स की दुनिया में हो रहा है. So सबसे पहले पेरिस ओलंपिक के अपडेट से पहले आज की बड़ी खबर ये है दैट BCCI की आज IPL फ्रेंचाइजी ओनर्स के साथ मीटिंग हो रही है. बहुत देर से सारे फैंस को, सारे IPL ओनर्स को एंड टीम्स को, प्लेयर्स को इस मीटिंग का इंतजार था क्योंकि यहाँ बहुत बड़े बड़े डिसीजंस जो हैं वो लेने वाले हैं BCCI एंड IPL फ्रेंचाइजी ओनर्स एक साथ. तो भाई द मेजर पॉइंट्स that are going to be discussed are RTMs कितने होने वाले हैं. तो खबर ये आ रही है कि हर टीम को सिर्फ एक या मैक्सिमम 2 इतने ही RTMs मिलने वाले हैं. सो ज़्यादा RTMs नहीं देने वाले हैं, लेकिन रिटेंशंस जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा करने वाले हैं. रिटेंशंस अराउंड 5 to 6. तो पहले सबको पता था कि 4 रिटेंशंस ही अलाउड थे, लेकिन अब रिटेंशंस बढ़ा के 5 to 6 कर दिया है. एंड एक और न्यूज़ ये भी आ रही है कि अनकैप्ड प्लेयर्स की रिटेंशन जो है इसकी फ्लेक्सिबिलिटी टीम्स को दी जाएगी. जो भी अनकैप्ड प्लेयर्स ये IPL की टीम्स अपने अंदर ग्रूम कर रहे हैं उनको वो रिटेन करना चाहते हैं, क्योंकि वो कह रहे हैं कि उन्होंने ही ये प्लेयर्स को ग्रूम किया है, अनकैप्ड प्लेयर्स को, तो ये अपनी टीम में उनको रखना चाहते हैं, उनका बेनिफिट जो है लेना चाहते हैं. सो आई थिंक दैट इज़ फेयर इनफ. अनकैप्ड प्लेयर्स की रिटेंशन आप बढ़ा दीजिए, रिटेंशन जो है 5 to 6 भी कर दीजिए, लेकिन RTM जो है वो अगर सिर्फ 1 या 2 होगा सो दैट विल बी द बेस्ट. तो यही अभी तक जो अंदर से खबरें आ रही है वो यही कह रही हैं दैट ओनली 1 रिटेंशन RTM अराउंड 5 to 6 रिटेंशंस एंड अनकैप्ड प्लेयर की रिटेंशन पे पूरा जोर दिया जा रहा है. एंड दी IPL टीम्स आर ऑल्सो वेरी वेरी पर्टिकुलर दैट जो फॉरेन प्लेयर्स हैं एंड में जो विड्रॉ कर देते हैं. हम लास्ट ईयर हमने देखा हैरी ब्रुक ने विड्रॉ किया, हालांकि उनकी ग्रैंड मदर की डेथ हो गई थी, बट कोई मेडिकल इमरजेंसी नहीं थी उनके साथ, बट ही विड्रू. देन जेसन रॉय ने भी विड्रॉ कर लिया था. तो एंड मोमेंट में हालांकि जेसन रॉय ने विड्रॉ किया था तो उनकी रिप्लेसमेंट जो फिल सॉल्ट आए थे, Phil Salt, had a great season for KKR, but still जो शुरू में कॉम्बिनेशन वर्क किए होते हैं वो डिस्टर्ब हो जाते हैं, एंड मोमेंट में प्लेयर्स विड्रॉ करते हैं. So the teams are requesting BCCI that there should be strict action taken against any foreign player जो बिल्कुल एंड मोमेंट में विदाउट एनी मेडिकल कंटिजेंसी ऐसे ही विड्रॉ कर देता है. So I think that is also fair enough. The IPL owners deserve this. दैट जिसको नहीं खेलना है वो पहले से अपना नाम विड्रॉ करे, एंड पैसे भी वेस्ट होते हैं, टाइम भी वेस्ट होता है, स्ट्रेटजीज भी बनती है, वो भी फॉल फ्लैट कर जाती है. सो आई थिंक दिस इज अ फेयर आस्क फ्रॉम देम. देन द टोटल बजट जो है IPL टीम्स का वो आई थिंक बढ़ने वाला है. इट्स गोइंग टू गो टू 130 to 140 करोड़. तो अभी जो है वो 90 करोड़ था, फिर वो 95 करोड़ हुआ, अब वो ग्रेजुअली बढ़ के दैट मीन्स इट इज़ वेरी गुड फॉर द प्लेयर्स बिकॉज प्लेयर्स को ज़्यादा सैलरी मिलेगी. जैसे हमने लास्ट टाइम देखा पैट कमिंस को 20 करोड़ एंड मिचेल स्टार्क को 24.75 करोड़ मिले, और इंडियन प्लेयर्स जो थे वो काफ़ी पीछे रह गए. एंड हमारी खुद की लीग है, सो ऑब्वियसली वी वांट द इंडियन प्लेयर्स टू अर्न मोर. सो ये सारा कुछ ध्यान में रख के, एंड ऑब्वियसली इंक्रीजिंग सैलरीज इज ऑल्सो गुड, प्लेयर्स मेहनत करते हैं. So they have decided that they probably increase the purse between 130 to 140 crores. Retention पे जो है MS धोनी का फ्यूचर भी डिपेंड करता है, बिकॉज इफ दे आर लेस रिटेंशन, अगर 4 या उसके 4 से लेस रिटेंशन होती हैं देन प्रॉबेबली MS धोनी रिटायर कर जाएंगे. अगर रिटेंशन ज़्यादा होती है, 5 and more होती है, तो MS धोनी फिर भी 1 साल और खेल सकते हैं. सो MS धोनी का भी करियर, CSK फैंस विल बी होल्डिंग देयर ब्रेथ्स because the fate of MS Dhoni playing in 2025 IPL is going to be determined by the retentions decided today. तो भाई जैसे ये खबर कंफर्म हो जाएंगी और कितना क्या क्या न्यूज़ आएगी वो हम आज रात के लाइव शो में डिस्कस करेंगे. सो भाई एनीवे कल रात को हमने एक मैच देखा एंड क्या सुपर फैंटास्टिक मैच था. इनफैक्ट कल रात को हमारा लाइव सेशन वाज ऑलमोस्ट 3 hours. सेकेंड इनिंग्स हमने आपके साथ देखनी शुरू की थी एंड सेकेंड इनिंग्स चली गई सुपर ओवर में, एंड सुपर ओवर के बाद एनालिसिस हुई एंड आपसे गपशप हुई. सो सारा लाइव शो 3 घंटे का हो गया. आज थोड़ा सा मेरा गला भी बैठा हुआ है बिकॉज ऑफ दैट, बट एनी वे इट वॉज सच एन एक्साइटिंग मैच.
सूर्य कुमार यादव एंड रिंकू सिंह ने जो 19th and 20th बॉलिंग ओवर में बॉलिंग की है, दैट वाज एब्सोल्युटली फिनोमिनल। क्या ब्रेन वेव था, किसका ब्रेन वेव था, क्या वो कोच का था या वो कैप्टन का था या किसी और का था, जिसका भी था वो बहुत ही फिनोमिनल था। एंड इसी तरह अगर हमारे बैटर्स बॉलिंग में कंट्रीब्यूशन करेंगे, देन आई बिलीव दैट वी आर राइट ऑन कोर्स ऑफ डिफेंडिंग आवर T20 टाइटल। तो 2026 में फरवरी में जो हमारा T20 वर्ल्ड कप होने वाला है, इफ आवर बैटर्स आल्सो कंट्रीब्यूट टू इन बॉलिंग, देन वी आर एट अ ग्रेट एडवांटेज। तो वेल डन टीम इंडिया। कल सुपर ओवर देख के मजा आ गया। हालांकि बहुत कम टारगेट सेट किया था, टॉप ऑर्डर का कोलैप्स था, खलील ने 5 वाइड्स दे दिए थे एक ओवर में, काफी कुछ फॉलबैक्स भी हुए हैं, लेकिन द मैजिक ऑफ सूर्य कुमार यादव एंड रिंकू सिंह गेटिंग अस बैक into the game, and then obviously Washington Sundar bowling that magical final over where he took 2 wickets just for 2 runs. तो भाई एकदम क्लास हो गया। सो भाई मजा आ गया। T20 सीरीज हमने व्हाइट वॉश कर ली है। नाउ वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट कोर्स एंड दैट इज द ODI सीरीज। ODI सीरीज 2 अगस्त से शुरू होगी। 2 अगस्त के बाद नेक्स्ट मैच इज 4 अगस्त एंड देन इट्स 7 अगस्त। तो भाई हम उसके लिए आपके साथ जुड़े रहेंगे। वैसे तो हम आपके साथ रोज ही जुड़े रहते हैं, बट जिस दिन मैचेस होते हैं उस दिन बहुत ही एक्साइटिंग दिन होता है। सो इसके अलावा विराट कोहली आज गुस्से में है। एंड क्यों गुस्से में है? सॉरी, बिकॉज दैट किसी ने उनको फील्ड में, इनफैक्ट ड्रेसिंग रूम के बाहर जाके फेस पे चोकली बोल दिया है। सो भाई दिस इज नॉट रियली राइट। जिस भी फैन ने हरकत की है, इट्स रियली बैड बिकॉज यू आर अंडरमाइनिंग a player's contribution to Indian cricket, to India, to the country, and all his sacrifices, all his hard work. आप उसको मुंह में जाके ऐसा घटिया वर्ड बोल देते हैं। It is really bad. It is not accepted at all, and rightfully so. कोहली गुस्सा हो गए and उन्होंने सिर्फ ये बोला not here. सो भाई बिकॉज ऑब्वियसली ही इज इन एन इंटरनेशनल कंट्री, वो श्रीलंका में है, वो इंडिया में नहीं है। वो किसी भी तरह का कोई भी डिस्प्यूट या किसी भी तरह की कोई भी टेंशन नहीं चाहते हैं, ताकि बिकॉज ऑब्वियसली ही इज अ ब्रांड एम्बेसडर ऑफ द कंट्री राइट नाउ। एंड बाहर जाके अगर वो गुस्सा करेंगे या कोई रिएक्शन शो करेंगे तो देन इट रिफ्लेक्ट्स बैडली ऑन द कंट्री। तो भाई जिस फैन ने ये कहा उसका तो कोई जाता नहीं है, क्योंकि ऑब्वियसली उसको किसी ने प्रॉपरली इतनी ग्रूमिंग दी नहीं, इतनी एजुकेशन दी नहीं, इतना उसको सिखाया पढ़ाया नहीं है कि उसको इंटरनेशनल कंट्री में जाके क्या बोलना चाहिए नहीं बोलना चाहिए। आई एम नॉट श्योर वेदर इट वॉज एन इंडियन फैन, इट वॉज अ पाकिस्तानी फैन और इट वॉज अ श्रीलंकन फैन, बट जिसने भी ये हरकत की है उसका ये बैकग्राउंड जो है दिखाता है कि आपको कितनी कम एजुकेशन मिली है और कितना कम लोगों की रिस्पेक्ट करने का कितना कम आपके घर वालों की एक्चुअली फॉल्ट है, आपकी फॉल्ट नहीं है, बिकॉज यू हैव बीन बॉट अप इनकरेक्टली। सो इट्स द फॉल्ट ऑफ योर मदर, इट्स द फॉल्ट ऑफ योर फादर दैट आप एक फॉरेन कंट्री में जाके इतने बड़े खिलाड़ी को आप कुछ उल्टा पुल्टा ऑन द फेस कह देते हैं एंड जिसकी वजह से आप उसकी इंसल्ट कर देते हैं। तो आपने अपनी जिंदगी में क्या ऐसा अचीव किया है दैट गिव्स यू द राइट टू इंसल्ट सच अ बिग आइकॉन ऑफ इंडिया। सो दिस इज रियली नॉट एक्सेप्टेड एंड आई पुट माई फुट डाउन ऑन दिस। आई होप जो भी ये इंसान है कभी लाइफ में उसको ये वीडियो मिल जाए तो उसको समझना चाहिए कि उसकी गलती नहीं है, उसके घर वालों की, उसकी माँ बाप की गलती है जिससे उसकी ये ऐसी गलत पैदाइश हुई है। एनीवे, जो ODI सीरीज है उसमें निशान मधुष्का ये श्रीलंका की तरफ इंक्लूड हो गए हैं। श्रीलंका हैज टू रियली पुल अप देयर सॉक्स। किस तरीके से वो लास्ट के 5 ओवर्स में 30 रन भी नहीं बना पाते और 7 विकेट्स 9 विकेट्स 7 विकेट्स कोलैप्स हो जाता है। कल 110 for 1 था, चेजिंग 138, 110 for 1 एंड आप 138 नहीं बना पाए एंड यू हैड सो मेनी ओवर्स इन हैंड। इट इज एब्सोल्युटली पैथेटिक। दे विल हैव टू कम बैक। जैसे अपनी वुमेन्स टीम में उनकी परफॉर्म किया है, कुछ इंस्पिरेशन दीजिए, कुछ फाइट दीजिए। हालांकि कल फाइट हो गई थी लेकिन वो सारी फाइट इंडिया ने की थी क्योंकि उनकी टॉप ऑर्डर जो है वो कोलैप्स कर गया था। सो दिस इज नॉट राइट फ्रॉम श्रीलंका's पॉइंट ऑफ व्यू। दे शुड रीथिंक, रीग्रुप एंड री-स्ट्रेटेजाइज इफ दे वांट टू कम्पीट विद इंडिया। सो भाई इसके अलावा हमारे पाकिस्तान की तरफ से कुछ खबरें हैं। खबरें ये हैं दैट पाकिस्तानी आजकल बड़े उछल रहे हैं बिकॉज मोहसिन नकवी इज गोइंग टू बिकम द ACC का प्रेसिडेंट, एशियन क्रिकेट काउंसिल का प्रेसिडेंट वो बनने वाले हैं। वो इसलिए बनने वाले हैं 2 साल के लिए क्योंकि जो जय शाह जी हैं, जो करंट प्रेसिडेंट है हमारे इंडिया से,
वो शायद आईसीसी का चेयरमैन बनने वाले हैं नवंबर में, अक्टूबर नवंबर में इलेक्शंस है। सो शायद जय शाह, खबरें ये आ रही है, ही इज गोइंग टू गो देयर एंड ही इज गोइंग टू टेक ओवर आईसीसी का चेयरमैनशिप। सो अब ये बिकॉज ही इज आईसीसी चेयरमैन, ही कैन नॉट टेक द पोस्ट ऑफ एसीसी चेयरमैन। सो वो अब रोटेशन पॉलिसी के अराउंड इट्स गोइंग टू कम टू मोहसिन नकवी। लेकिन हमें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई भी धोसबाजी नहीं होगी, बिकॉज एसीसी इज ऑलरेडी अंडर आईसीसी। तो फाइनल अप्रूवल्स जो हैं वो जय शाह ही करेंगे, फाइनल अप्रूवल्स जो है आईसीसी ही करेगा। तो मोहसिन नकवी कैन एक सूडो पावर आप मान लीजिए, एक उनको पावर मिली है, लेकिन वो सारी पावर जो है कंट्रोल्ड बाय जय शाह रहेगी, हु विल बी प्रोबेबली द आईसीसी चेयरमैन। सो कोई भी टेंशन का माहौल नहीं है। जो लोग घबरा रहे थे कल, उनको मैं समझा देती हूँ कि कोई भी इशू नहीं है इस चीज़ में। दूसरी बात यह है कि मोहसिन नकवी ने हायर कर लिया वकार यूनिस को एज हिज एडवाइज़र। तो एडवाइज़र तो चेयरमैन बन गए वकार यूनिस। तो काफ़ी लोगों को शायद पता नहीं होगा, वकार यूनिस पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कोच भी थे बहुत टाइम तक, और वो कुछ ज़्यादा कर नहीं पाए थे। ही वॉज नॉट एबल टू अचीव मच फॉर द कंट्री इवन देन। अब जो है ही इज़ वेरी रिलीजियसली बेंट। आपने देखा होगा कमेंट्री में भी, उन्होंने जब रिजवान ने नमाज पढ़ी थी, उन्होंने उसको अप्रिशिएट किया था कि भाई हिंदुओं के मुल्क में जाके एंड बीच में ऐसा नमाज पढ़ देना, इट्स सच अ प्राउड मोमेंट। बाद में इतना इसमें रेपरकशन हुआ था, इतना हल्ला उठा था दैट उनको अपोलोजाइज भी करना पड़ा इस बात पे। तो भाई हम तो वकार यूनिस को बिल्कुल पसंद नहीं करते। इज टोटली बाइस्ड फॉर पाकिस्तान एंड ही इज वेरी रिलीजियस ओरिएंटेड एंड ऐसा इंसान जिसने कमेंट्री में बोल दिया था, बिकॉज पाकिस्तान ने बहुत पुअर परफॉर्मेंस दी थी वर्ल्ड कप में, ओडीआई वर्ल्ड कप में। ही सेड आई एम नॉट अ पाकिस्तानी, आई एम एन ऑस्ट्रेलियन। मैं तो भाई, मैंने पीआर ले लिया ऑस्ट्रेलिया की, मैं तो वहाँ रहता हूँ, थैंक गॉड मैं तो अपना पल्ला झाड़ रहा हूँ पाकिस्तान से। सो भाई इस तरीके का आदमी जो अपनी कंट्री का ऐसे ही पल्ला झाड़ देता है, ऐसे इंसान को पीसीबी वालों ने चेयरमैन बना दिया, तो ऑल द बेस्ट, सॉरी एडवाइजर टू चेयरमैन बना दिया, तो ऑल द बेस्ट टू देम। आई डोंट थिंक एनीथिंग गुड इज गोइंग टू कम अप फॉर दैट। एंड वहाँ लोग काफ़ी क्रिटिसाइज भी कर रहे हैं इस मूव को। तो लेट्स सी ये वकार भाई जी कुछ कर पाते हैं नहीं कर पाते हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए। वैसे पाकिस्तानियों का कुछ नहीं हो सकता, जब तक वहाँ बाबर आजम, रिजवान और शाहीन बैठे रहेंगे तब तक इस टीम का कुछ नहीं हो सकता है। सो एनीवे, सारी मैंने आपको खबरें दे दी है। मेन चीज़ जो है क्रिकेट में वो है बीसीसीआई की आज जो मीटिंग है लाइव शो में, आज इसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे एंड आगे की ओडीआई की स्ट्रैटेजी के बारे में भी हम बात करेंगे। अफगानिस्तान इज नाउ सेट टू होस्ट साउथ अफ्रीका इन शारजा। तो ओडीआईज के लिए उन्होंने शारजा को अपना होम ग्राउंड बनाया है और वहाँ वो साउथ अफ्रीका को होस्ट करेंगे फॉर एन ओडीआई सीरीज। तो भाई अफगानिस्तान इज होस्टिंग न्यूजीलैंड इन इंडिया, ग्रेटर नोएडा में उनका मैच होने वाला है एंड साउथ अफ्रीका को वो होस्ट करेंगे शारजा में ओडीआई मैचेस के लिए। तो दैट्स वेरी नाइस टू हियर, ऑल द बेस्ट टू अफगानी ब्रदर्स। सो इसके अलावा हमारे पेरिस में बहुत कुछ हो रहा है। अभी जो है लक्ष्य सेन हैज वन अगेंस्ट वर्ल्ड नंबर 3। तो भाई लक्ष्य सेन का फर्स्ट ओलंपिक्स है, ही इज 22 ईयर ओल्ड इंडियन, वेरी वेरी टैलेंटेड। और क्या उन्होंने गेम प्ले किया, 2-0 2 सेट्स में, बिल्कुल स्ट्रेट सेट्स में वो जीत गए हैं, नेक्स्ट राउंड के लिए क्वालिफाई कर गए हैं। लक्ष्य सेन के साथ एक बुरा हुआ था कि उनका एक मैच जो है वो काउंट नहीं हुआ, उसको डिलीट कर दिया गया क्योंकि उनके अपोनेंट ने मैच के बाद एक एल्बो इंजरी से विड्रॉ कर लिया था। सो भाई कुछ बैडमिंटन के ऐसे रूल्स होते हैं जिससे अगर आपका अपोनेंट विड्रॉ करता है, इवन बाद में विड्रॉ करता है, तो वो मैच आपका जो है काउंट नहीं होता है। सो लक्ष्य सेन वॉज एट अ डिसएडवांटेज टुडे। आज एक नॉकआउट मैच नहीं होना था उनके लिए, पर वो नॉकआउट मैच बन गया उनके लिए। बट उन्होंने वर्ल्ड नंबर 3 को एकदम व्हाट फैंटास्टिक बैकहैंड से हिट, क्या फ्लेक्सिबिलिटी थी, क्या उनके स्ट्रेचेस थे। एक अगर बैकहैंड की वीडियो आप देखना चाहते हैं तो ट्विटर में जाके आप मैंने पोस्ट किया है, क्योंकि कैसे घूम घाम के उन्होंने वो बैकहैंड किया था। स्ट्रेट खड़े थे लेकिन घूम घाम के बैकहैंड किया था। तो भाई बहुत ही फैंटास्टिक वो शॉट था। ही वॉज लुकिंग राइट अप देयर। अल्मोड़ा से ये बिलोंग करते हैं, फिजिकली ये बहुत ज़्यादा फिट है, इनका बहुत हार्ड वर्क है। आधा दिन मैंने सुना है जब ये बच्चे थे, आधा दिन ये ट्रैवल करते थे बस से जस्ट टू सी हिज फेवरेट प्लेयर्स प्ले। तो बहुत ज़्यादा डेडिकेशन है। ही इज जस्ट 22 ईयर्स ओल्ड। He is the present and the future of Indian badminton
फॉर मेन। तो भाई वेल डन लक्ष्य सेन। एंड उससे पहले पीवी सिंधु भी स्ट्रेट सेट्स में जीत गई थी। उनका तो बहुत ही आसान मैच था, एस्टोनिया के साथ वो मैच था, उनकी लड़की थी एंड वो तो बिल्कुल भी गेम में लगी नहीं रही थी। तो पीवी सिंधु वॉज ऑल ओवर हर एंड शी जस्ट वन कंफर्टेबली। इसके अलावा जो है अभी हमारी टेबल टेनिस की जो प्लेयर है शीरजा का आज बर्थडे है। तो शीरजा इज इन एक्शन राइट नाउ। अभी शीरजा जो है 3 games to 2 अब चल रही है। बेस्ट ऑफ 7 होता है तो आपको 4 जीतने होते हैं और अभी जो है 7-6 चल रहा है। सिंगापुर की लड़की है वो 1 पॉइंट से लीड कर रही है, लेकिन गेम वाइज सेट वाइज शीरजा लीड कर रही है 3-2। तो हम देखेंगे कि शीरजा अपने बर्थडे वाले दिन ले पाती है कि नहीं। शुरुआत तो उन्होंने बहुत अच्छी की थी, शी वॉज विनिंग, बट अब जैसे मैंने वीडियो शुरू किया वैसे ही उनकी अपोनेंट हैज मेड अ स्लाइट कमबैक। इसके अलावा आज बहुत सारे इंडिया के मैचेस हैं पेरिस ओलंपिक्स के। तो भाई आई हैव पोस्टेड द शेड्यूल ऑन माय ट्विटर, आप जाके वहां देख सकते हैं। तो भाई शीरजा के बाद बॉक्सिंग है, अराउंड 4 o'clock को शुरू होगी। तो वर्ल्ड नंबर 1 से compete करेंगी हमारी इंडियन 75 kg का वो राउंड है। उसके बाद आर्चरी के 2 मैचेस है, दीपिका कुमारी विल बी सीइंग इन एक्शन। टेबल टेनिस का फिर मैच है राउंड ऑफ 16, वो रात को 8:30 बजे। मनिका बत्रा विल बी इन एक्शन, शी इज लुकिंग एब्सोल्युटली फिनोमिनल, बहुत अच्छी फॉर्म लेके वो कल खेल रही हैं। राउंड ऑफ 16 होगा, आज तक कोई भी इंडियन पेडलर राउंड ऑफ 16 फीमेल्स में नहीं पहुंची है। तो मनिका बत्रा का 8:30 बजे वो मैच आप जरूर देखिएगा। उसके बाद आर्चरी के मैच है 11 बजे। प्रणॉय विल बी इन एक्शन इन बैडमिंटन। अगर प्रणॉय जीत जाते हैं आज अपना मैच, देन ही विल फेस लक्ष्य सेन। तो 2 इंडियंस का फेस ऑफ हो जाएगा। अगर आज प्रणॉय 11 बजे वाला मैच जीत जाते हैं तो फिर लेट नाइट जो है बॉक्सिंग का 71 kg मेंस का राउंड होने वाला है। सो इंडियंस आर अ लॉट इन एक्शन टुडे। तो अगर आपको इंटरेस्ट है तो आप स्टार में स्पोर्ट्स में या जियो सिनेमा में सारे मैचेस जो है ये बैक टू बैक आएंगे। इंडियंस विल बी इन एक्शन, आप वहां देख सकते हैं। सो एनीवे दैट इज इट फॉर दिस वीडियो। सारी इन खबरों के साथ क्या क्या अपडेट्स हो रहे हैं उनके साथ हम लाइव सेशन करेंगे रात को। तो आप हमें जरूर ज्वाइन करिएगा अराउंड 10-10:15 एंड देन वी विल टेक ऑल योर मैसेजेस, वी विल डिस्कस विद यू गाइज and we will see what is happening in Paris, what is happening with the BCCI, what is happening in Sri Lanka। हर जगह हमारी नजर रहेगी। Thank you so much for watching, take care and have a great day today।